बच्चों आज हम 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए x अपन में क्या करा है, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में हम इसको रूप में लिख देंगे। तो a अपन में क्या हो जाएगा, x - 1 है तो x - 1 लिख लेंगे। फिर b अपन में क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायरिंग हो जाएगा। फिर प्लस c अपन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, x अपन में इसको फिर से हम लिख देते हैं अब इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम x - 1 लिखे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको छोड़ करके हम क्या करेंगे, इसमें तो एक निकल जाएगा ना, तो क्या बचेगा, x - 1 बच जाएगा ना। इसमें क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर b से हम लेते हैं b को, तो इसमें ये निकल गया तो ये और ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा ना। b का क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ओनली, यही ना होगा। कैसे, तो ये यहाँ पे x - 1 है ना, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, अब c क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अपन में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्या होगा, ये और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको बचेगा क्या, x अपन में क्या बच जाएगा, a x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b अपन में क्या होगा, x प्लस 2 और प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा ना। तो अब क्या करेंगे, बारीकी से हम यहाँ पे बारी से जो है ना x - 1 बराबर 0 रखेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि x - 1 अगर कहीं पाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 रख लेते हैं, 1 रख लिए, और इसका वैल्यू क्या करेगा, 0 कर देगा। फिर इसका वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू फिर 0 कर देगा, तो इसका वैल्यू निकलेगा b का। तो b का वैल्यू निकलेगा तो क्या, अब देखिए 1 अब प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 1/3, यही ना होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए b का वैल्यू हमको जब निकल गया तो यहाँ पे अब x प्लस 2 है ना, तो फिर लिखना है जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर एक बार हम x प्लस 2 को 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली मेरे पास -2। अब यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस 2 है तो इसको 0 कर देगा, फिर x प्लस 2 इसको भी 0 कर देगा। इसको हम c वाला वैल्यू को देखते हैं। अब यहाँ पे -2, अब माइनस का क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9c। कैसे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपन में 9। ये c का वैल्यू फाइंड हुआ यहाँ से। अब फिर a का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे x, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा ना, x और x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर b है तो b का इसमें तो होगा नहीं, c का x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, अब -2ab, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, गुणांक किसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, a प्लस c। तो a प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर तो है नहीं, इधर x है ना, देखिए ओनली x है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो a प्लस c का गुणांक 0 हो जाएगा। तो a का मान हमको निकालना है और c का मान यहाँ पे दे दिया गया है, -2/9 अपन में 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 अपन में 9, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a और b का मान, a और b और c का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे को रखने पर, है ना, निकल जाएगा। अब आपको आसानी से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम, x अपन में क्या था, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 था ना, इसका वैल्यू क्या था, a x - 1, फिर b अपन में क्या था, x - 1 का स्क्वायरिंग, और फिर प्लस c अपन में क्या था, x प्लस 2 था, ये था ना। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 1/2 था तो 1/2 रख लेते हैं। d x अपन में क्या करेंगे, x - 1 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या था हमारा वैल्यू, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू था, b का वैल्यू क्या आया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे b का वैल्यू आया था 1/3, तो 1/3 रख लिए। dx अपन में x - 1 का होल स्क्वायर ये था, प्लस c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू आया था -2/9, तो 2/9, और dx अपन में क्या था, x प्लस 2 था, ये था ना। अब देखिए यहाँ से 1/2 निकाल लिए। अब log mod ऑफ x - 1 ये प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे 1/3। अगर यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस 1 ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2dx और माइनस का 2/9 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 2 ये वाला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको अगर हम ऊपर करें ना तो यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का नीचे में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस नीचे का माइनस नीचे माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए अब इसको माइनस में आया तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे तो एक्स माइनस 1 माइनस था ना वहाँ पे 1 तो उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब 2 अपन में क्या है लॉग मोड ऑफ x2 प्लस कांस्टेंट यही था ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो था तो वो क्या था 2 अपन में 2 डिवाइडेड बाय 9 लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 था। फिर क्या था -1/3 नीचे में x माइनस 1। अब फिर क्या था माइनस का 2 अपन लॉग x प्लस 2 था, यही था ना प्लस कांस्टेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें भी 2/9 है, इसमें भी 2/9 है तो 2/9 कॉमन ले लेते हैं तो लॉग एक फार्मूला भी हो जाता है ना लॉग m माइनस लॉग n तो क्या हो जाता है लॉग m/n हो जाता है, यही होता है ना। तो चलिए हमारे पास वो सूत्र पे जो है ना उसको हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 ये वाला माइनस था ना तो इसको x प्लस 2 अब बट्टे क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना। सॉरी यहाँ पे ये ले रहे हैं ना तो x माइनस 1 होगा, ऊपर में x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे -1/3 और नीचे में था x माइनस 1 अब प्लस कांस्टेंट। देखिए ये बहुत आसान है, सवाल बन गया है। ये x माइनस 1 है प्यारे साथियों, ये x प्लस 2। चलिए वीडियो अच्छा लगे होंगे, वीडियो से सीखे होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।